मैं जानिसार असगर एक बार फिर से आप सभी पार्टिसिपेंट्स का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज जो हमारा 12 बजे का जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें जो टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक है डीएक्सएन में अक्सर लोग क्यों असफल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आ करके और काम तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है और उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आज चर्चा होने वाली है। इसीलिए मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में हैं, जितने भी लोग हैं आपकी टीम में, जितने लोगों को आप जान रहे हैं, आप जरूर से जरूर उन सभी को यहाँ पे बुलाएं, यहाँ यहाँ का लिंक शेयर करें ताकि सभी लोग आए और ये जो ट्रेनिंग सेशन है इससे उनको लाभ मिल सके। और जो आज का ये टॉपिक है, ये टॉपिक को आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड श्री प्रियरंजन सर, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग सेशन लिया जाएगा। और प्रियरंजन सर के बारे में क्या कहा जाए, वो बिहार के एक पायनियर लीडर और एक बहुत बड़े स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। वो देश और दुनिया सब जगह वो विख्यात हैं अपने ट्रेनिंग को लेकर के, अपने लीडरशिप को लेकर के। और उनका जो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज इतना शानदार है कि उससे वो अपने टीम ही नहीं, अपने दूसरे टीम में भी, दूसरे क्रॉस लाइन में भी बहुत सारे लोग उससे उनसे लाभ लिए हुए हैं। और आज के डेट में बहुत सारे लोग उनके ट्रेनिंग के बदौलत आज मिलेनियर बने हुए हैं। तो ये एक बहुत ही खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसीलिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर से जरूर अपनी टीम में सभी लोगों को शेयर करें इसका लिंक, ताकि सभी लोग इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर हमारे खास मेहमान एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड श्री प्रियरंजन सर को यहाँ हम आमंत्रित करना चाहेंगे। प्रियरंजन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच जानिसार सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बहुत बहुत आभार सबसे पहले तो डीएक्सएन मैनेजमेंट का, जानिसार जी का, हिमांशु जी का, इन्होंने ये अवसर दिया है। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रहा हूँ इस मंच पे। तो वेलकम सर, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके यहाँ पे। और ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को वो सभी चीजें पता चलने वाली हैं कि किस तरह से हम लोग को काम करना चाहिए, डीएक्सएन का सिस्टम किस तरह से फॉलो करना है। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं। जो प्रियरंजन सर करते हैं वो छोटी दिखने में लगती है लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो प्रियरंजन सर, आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और 1 घंटा आपका, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी लोगों का आज दोपहर के इस प्रोग्राम में। और जैसा कि पिछले महीने आज का जो प्रोग्राम है वो पिछले महीने के प्रोग्राम की अगली कड़ी है ना। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने बात की थी इस बारे में, और मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 10 पॉइंट से आगे मैं जा चुका था, 11वां 12वां पॉइंट तक डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो उसके आगे के पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये पॉइंट्स थे कि ये जो बिजनेस है, इतना खूबसूरत बिजनेस, डीएक्सएन बिजनेस, इस बिजनेस में क्यों बड़ी संख्या में लोग आते तो हैं लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ करके निकल भी जाते हैं। तो देखिए, एक चीज तो पहले क्लियर होनी चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ सब सफल नहीं होते, तो पहले इसको क्लियर करना जरूरी है कि दुनिया में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ सब सफल होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जुड़ने वाले लोग ही बड़ी संख्या में। किस दुनिया के जिस फील्ड में आप चले जाइए, आप देख लीजिए कि हर साल, हर महीने या प्रतिदिन फिल्मों में सफल होने के लिए हीरो हीरोइन बनने का सपना लेकर के कितने लोग मुंबई जाते हैं, है ना? हो सकता है आपके मोहल्ले से भी कुछ बच्चे गए हो, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन उनमें से कितने हैं जो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और दूसरे कलाकारों की तरह बड़ा नाम बना पाते हैं, है ना? किसी भी फील्ड में, है ना? आप अगर क्रिकेट की बात करेंगे
तो आप देख लीजिए आपके गली मोहल्ले में प्रतिदिन कितने सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जो निकल करके महेंद्र सिंह धोनी बनते हैं या विराट कोहली बनते हैं या कुछ भी बनते हैं। आप देख लीजिए जब एग्जाम की तैयारी की बात आती है तो रेलवे की वैकेंसी अगर 400 निकली है और उसके लिए 10 लाख आवेदन गए हैं, तो कितने लोग फेल होने वाले हैं? आप जरा आंकड़ा निकाल के देखिए। दुनिया के जिस फील्ड में आप चले जाइएगा ना, आप आईएएस बनना बच्चों का सपना होता है या गार्जियन का बहुत बड़ा सपना होता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने। लेकिन क्या आपको पता है कि आईएएस की वैकेंसी कितनी निकलती है हर साल में? लगभग 1000 के आसपास ही निकलती है। कभी 1100 निकला तो कभी 800 भी निकला। और उस 1000 पोस्ट के लिए आवेदन हर साल 10 से 12 लाख आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे फेल होने वाले की संख्या कितनी होगी, जरा आप सोच के देखिए आप ठीक से। अगर उसको आप निकालेंगे तो पता नहीं ये पॉइंट में भी कहाँ जा करके ये आंकड़ा निकलेगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम में से कई सारे लोगों को जब कोई सामने वाला बंदा ये बोलता है ना कि यार हम तो देखे हैं बहुत सारे इसमें जुड़े लेकिन सफल नहीं होते, आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भैया दुनिया का कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता है जहां जाने वाला हर कोई ही सफल हो जाए, है ना। लेकिन हर फील्ड में कुछ लोग सफल होते हैं, हर फील्ड में कुछ लोग सफल होते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जो उस फील्ड को लगातार सीखते हैं, समझते हैं और उस फील्ड में अपने आप को बेहतर बनाते हैं, है ना। उस फील्ड में अपने आप को झोंक देते हैं, उस फील्ड में अपना समय देते हैं वो, है ना। देन उस फील्ड की सफलता उनको मिलती है। आप जिस बिजनेस में आए हैं ये भी ऐसा नहीं, ऐसा ही है। यहाँ पे भी आप आते हैं, जो जो बंदा यहाँ आता है, टिकता है, सीखता है, लगातार अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, अच्छे मेंटर्स के संपर्क में रहता है, लगातार प्रयास करता है, जो सीखता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, वही यहाँ भी सफल होता है। वो यहाँ भी सफल होता है। तो सफलता का रेशियो दुनिया में हर जगह बराबर। ऐसा नहीं है कि डी एक्शन में कम या ज्यादा है और दूसरे जगह कहीं और अलग है। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से कहा जाए ना, तो मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि डीएक्शन में सफलता का रेशियो बेटर है। आप सोच के देखिए, आपने अगर क्लर्क की जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा और आप छट जाते हैं, आप क्लर्क की जॉब आपको नहीं मिल पाती है, तो वहां पे क्या होता है कि या तो आप क्लर्क बनेंगे या तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बनेंगे। या तो आप क्लर्क बन गए तो चलो जो सैलरी है वो मिलती है महीने में, नहीं बने तो फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा। आप डीएक्शन में आते हैं क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, जब आप फाइट करते हैं, लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं, आप ठीक है, आप एग्जैक्टली क्राउन एम्बेसडर ना बना, लेकिन आप क्राउन डायमंड तो बने, आप डायमंड तो बने, आप रूबी तो बने, आप स्टार तो बने। आप आपकी सफलता अगर दूसरे कहीं से भी तुलना कीजिएगा ना, तो जितने लायक आप थे आप इसमें उस लायक जरूर बन जाते हैं, है ना। उसके आगे बनने के लिए आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप को और बेटर बनाना है, अपने आप को और बेहतर बनाना है। तो ये हम लोग आज जिस मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं, ये मुद्दा खास तौर से इसी इसी चीज के ऊपर में कि बिजनेस में आने वाले ज्यादातर लोगों को जो सफलता नहीं मिलती है उसके पीछे वजह क्या है। यानी वो कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, वो गलतियां हम अगर जान लें और उन गलतियों को हम सुधार लें, तो निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैं हिमांशु सर अपनी स्लाइड को शेयर करूंगा यहाँ पे, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है ये स्लाइड अभी दिखनी शुरू हो गई होगी। तो 11 12 हम लोग 13वें पॉइंट पे आते हैं, सॉरी 14वें पॉइंट पे पहुंचते हैं। 14वें पॉइंट से पहले 13 पॉइंट की बात हम लोगों ने की थी। तो 14वां जो पॉइंट है हमारा कि क्यों इस बिजनेस में आने वाले ढेर सारे लोग जो हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। तो इसमें से एक अगला जो रीजन है कि दे प्रमोट मल्टीपल कंपनी एट सेम टाइम। दोस्तों, वो हम लोगों ने सुना है कि दो नाव की सवारी अच्छी नहीं होती है। आप अगर
दो नाव पे पैर रख के चलते हैं, दो मोटरसाइकिल पे आप चलने का प्रयास करें, दो कार में बैठने का प्रयास करें, तो ये प्रयास कभी भी जो है ना सफल नहीं होगा आपका। आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना ही होने वाली है। ये बड़ा ही सटीक सा कहावत है ये। इस बिजनेस में आने के बाद भी ढेर सारे लोग जो है ना काम ऐसे ही करते हैं। वो आप कह सकते हैं कि एक झोला छाप लीडर बन जाते हैं कि उनका झोला आप खोल के देखेंगे, उसके उनके बैग में ना थोड़ा सा इस कंपनी का प्रोडक्ट होगा, थोड़ा सा उस कंपनी का प्रोडक्ट होगा, और वो एक झोला छाप डॉक्टर की तरह चलते हैं कि जहाँ पे हमको जैसा कस्टमर मिल जाएगा उसको हम थोड़ा सा ये प्रोडक्ट भी दिला देंगे, थोड़ा सा ये भी मिला देंगे, और सब मिला करके खिचड़ी पका के उसको दे देंगे और फायदा हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। इतनी छोटी सोच के साथ अगर आप बिजनेस को बिल्ड करने चले हैं ना, एक प्रोडक्ट सेलर बन के आप बिजनेस को बिल्ड करने चले हैं, तो अल्टीमेटली ये पक्का है कि बड़ी सफलता तो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप सफलता के प्रिंसिपल को ही तोड़ रहे हैं। सफलता का प्रिंसिपल है फोकस। दुनिया के जिस फील्ड में जो भी बंदा सफल है ना, आप जब उसकी सफलता की कहानी सुनेंगे तो एक चीज आपको पता चलेगी कि ये बंदा फोकस्ड था। इसका फोकस था एक ही चीज के प्रति, है ना। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट के भगवान उनको कहा जाता है, वो बोलते हैं कि जब हम छोटे थे और मोहल्ले के सब लोग बोलते थे कि बेटा तू पढ़ाई कर, तू ये कर, तू खेल तो रहा है बड़ा बढ़िया है, लेकिन खेलने के साथ में तू जरा और पढ़ाई भी कर ले, ताकि अगर खेल ना पाए तो तू कहीं नौकरी तो कर लेगा, कहीं रेलवे की वैकेंसी तो भर लेगा, कहीं बैंक में जॉब तो कर लेगा। लेकिन सचिन ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, मुझे एक ही दिखता था कि मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा और भारतीय टीम के लिए कैसे खेलूंगा, बस, और कुछ नहीं, इसके सिवाय हमको कुछ दिखता नहीं था। फोकस्ड थे वो, है ना, अपनी अपनी क्या चीज जीवन में चाहिए उनको, फोकस एकदम क्लियर था। दोस्तों, आप जिस चीज को मांगते हैं भगवान भी आपको वही देता है ना। भगवान चेक करते हैं कि आपका फोकस कहाँ पे है। जिस चीज पे आपका फोकस होगा, आपको वही चीज मिलने वाली है। आप घर में भी बचपन से देखे होंगे, जो चीज आपने अपने गार्जियन से मांगा होगा, अपने माता पिता से मांगा होगा, वही चीज आपको मिली होगी। तो कहीं ना कहीं जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे लाइफ में कि आपको चाहिए क्या, तब तक वो चीज आपको आखिर मिलेगी कैसे। तो अगर आप मल्टीपल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी करके देख ले रहे हैं, थोड़ा सा ये भी करके देख रहे हैं, तो मतलब है कि आपका फोकस कहीं पे नहीं है। और दुनिया में कोई भी आदमी, जिस फील्ड का भी सफल आदमी होगा ना, आप ढूंढ के देख लीजिए, ऐसा एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको जो उस फील्ड के प्रति फोकस्ड नहीं रहा। वो अपने अपने काम के प्रति फोकस्ड रहा, एक चीज के प्रति फोकस रहा, तब जाके लगातार लगातार फोकस रहने के बाद वो चीज आपके जीवन में आती है। जब आप मल्टीपल कंपनी के साथ में काम करने का प्रयास करते हैं, ये नहीं तो ये चल जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे जो ये सोच के चलते हैं कि हम एसएससी का भी तैयारी कर लेंगे, यूपीएससी भी कर लेंगे और रेलवे भी, बैंकिंग सब कर लेंगे, पता चलता है कि वो नौकरी ढूंढते भटकते भटकते रह जाते हैं, क्योंकि फोकस कहीं पे नहीं। वहीं पे कोई बंदा जो एक चीज का फोकस किया, जिसने उस चीज में वो अपने आप को साबित कर देता है ऐसे। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर में। अगर आपका फोकस भटका हुआ है, आप जीवन में कहीं सफल नहीं हो सकते। डीएक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, दुनिया किसी फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका फोकस क्लियर हो, आपका विजन क्लियर हो। मल्टीपल कंपनी को प्रमोट करने का मतलब है कि आप फोकस्ड नहीं है। इस गलती को अगर आप कर रहे हैं, आज के आज इसको करना आपको आपको बंद करना है। इस प्रोग्राम का यही मतलब है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये गलतियां अगर हमसे हो रही हैं तो उस गलती को हम अभी के अभी छोड़ दें, है ना। तो ये गलती हमको कभी नहीं करना है। आप डीएक्शन में या जिंदगी में कहीं भी सफलता के लिए अगर आप कर रहे हैं तो देन अगला जो पॉइंट है इसमें, दे टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंट नॉट फ्यूचर, है ना। वो लोग जो इस बिजनेस में सफलता नहीं ले पाते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उनके जो डिसीजन होते हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, वो प्रेजेंट के बेस पे होते हैं, ना कि फ्यूचर के बेस पे, है ना। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं दोस्तों, एक चीज है कि उनके निर्णय हमेशा फ्यूचर बेस्ड होते हैं। भविष्य में मुझे क्या चाहिए, इस चीज के ऊपर में उनके निर्णय बेस्ड होते हैं। और इसको बड़े आपको सिंपल एग्जांपल से समझाया जा सकता है।
कि सपोज कीजिए कि अभी आप एक मीटिंग की बात हो रही है, मीटिंग है जिसका फीस सपोज कीजिए 100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया मीटिंग का फीस है। आप अगर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो ये मीटिंग आपके लिए क्या कर सकता है? ये मीटिंग आपके लिए इस बिजनेस में हम लोग बार बार बोलते हैं कि सारा जो खेल है वो सोच का, आदत का और संगत का है। ये तीन चीजें अगर बदल गई तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आप अगर उस मीटिंग में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे लोगों की संगत मिलेगी। आपकी सोच में बहुत बहुत सारा वहां से बदलाव मिलने वाला है। आपको ढेर सारे ट्रिक्स टिप्स, नया मोटिवेशन, बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये चीजें जब आपको मिलेंगी तो ये आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगी, आज को नहीं। ये आपके फ्यूचर को, आप जब वहां से तरीके सीखेंगे बिजनेस को करने का, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, आज नहीं, आने वाला कल आपका बेटर होने वाला है, आपका फ्यूचर बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या निर्णय लिया कि नहीं यार, 500 रुपया अभी मेरे पास नहीं है, इस मीटिंग को हम अटेंड नहीं करेंगे, है ना? आपके पास अभी नहीं है 500 रुपये, आपने निर्णय क्या लिया कि नहीं, 500 रुपया नहीं है मेरे पास, तो हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करने वाले हैं। यानी आपने निर्णय किस बेस पे लिया है? आपने निर्णय प्रेजेंट, अपने वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपने डिसीजन लिया कि नहीं, हमको नहीं करना है भैया, है कि मेरे पास अभी 500 नहीं है। लेकिन अगर आप ये फ्यूचर को देख करके डिसीजन लेते तो आप बोलते नहीं, 500 नहीं है तो भी कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे, लेकिन हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके आएंगे। तो ये इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि आप अपने जीवन में अपने निर्णय कैसे ले रहे हैं। आपका अपलाइन आपको सही तरीका सिखा रहा है, आपका अपलाइन आपको बोल रहा है 1 तारीख को टीवी बनाओ, लेकिन आप बोल रहे नहीं, अभी हम तैयार नहीं है, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अभी जो भी है। आपको निर्णय अपने फ्यूचर के आधार पर लेना होगा कि क्या करने से हमारा फ्यूचर बेहतर होने वाला है। अभी की स्थिति जो भी है वो स्थिति को आप बदल नहीं सकते हैं इमीडिएट, लेकिन अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो आपके निर्णय किस आधार पे लिए जा रहे हैं? इस बिजनेस में आने वाले ज्यादातर लोग निर्णय जो है ना, प्रेजेंट के आधार पे लेते हैं कि अभी हमारे लिए क्या बेटर है ना? आज आज आप अगर बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है, इस धूप में आपके फ्यूचर के लिए बेहतर ये है कि आप इस धूप में भी निकल करके कहीं प्लान दिखा करके आए, इस धूप में भी निकल के कहीं प्रोडक्ट की बात करके आए। लेकिन अभी के लिए क्या बेटर है कि धूप में मत निकलो, आराम से घर में बैठो, पंखे की हवा खाओ, ठंडे में रहो, है ना? अभी की जरूरत ये है। आपका निर्णय क्या है? आप फ्यूचर को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं या प्रेजेंट के लिए निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए अभी क्या बढ़िया है, अभी क्या आरामदायक है मेरे लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपके निर्णय किस आधार पे आ रहे हैं? फ्यूचर को देखते हुए, अभी को देखते हुए। दोस्तों, आपके निर्णय जो है ना, बड़े महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। निर्णय लीजिए वो जो आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, जो आपके आने वाले समय के लिए बेटर है, जो आपके बच्चों के लिए बेटर है ना? फ्यूचर बेस्ड डिसीजंस आपको लेने होंगे। कुछ भी आप करने जा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर में, तो आपको दो ही चीज देखना है कि वर्तमान में मेरा क्या फायदा हो रहा है और फ्यूचर में क्या इतना बड़ा फायदा हो सकता है जिसको मैं मिस कर जाऊंगा अगर ये वर्तमान वाला फायदा उठा लिया तो दूर का फायदा एक ऐसा चीज होता है जो सबको दिखता नहीं है ना? बोलते हैं, वो कहावत भी है ना कि नजदीक वाला सबको दिखता है, दूर का सबको नहीं दिखता है। तो ये दूर दृष्टि होनी बहुत जरूरी है आपके पास। इस बिजनेस में आप आ गए हैं, आपका आने वाला 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है, 2 साल 5 साल के बाद आपके बच्चों की जिंदगी कैसी होने वाली है, ये चीज अगर आपको नहीं दिख रही है तो ऐसे लोग इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन क्या होते हैं, प्रेजेंट के बेस पे होते हैं, फ्यूचर बेस्ड उनके डिसीजन नहीं होते हैं। तो ये आपको हमेशा देखना है, कुछ भी निर्णय लेने से पहले ये देखिए जरूर कि मेरा ये निर्णय मेरे फ्यूचर को कहीं प्रभावित तो नहीं कर रहा है, मेरे फ्यूचर को बर्बाद तो नहीं कर रहा है वर्तमान के छोटे से लाभ के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। देन अगली जो चीज आती है कि दे फोकस ऑन रिजल्ट्स ओनली, दे डोंट एंजॉय द प्रोसेस। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको बड़े बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक चीज होता है रिजल्ट और एक चीज होता है प्रोसेस। रिजल्ट और प्रोसेस को अगर थोड़ा और बेहतर मैं आपको हिंदी में समझा पाऊँ तो ये हो गया फल और कर्म, है ना? फल और कर्म, ये आप दुनिया का जो भी जो हमारे बुजुर्ग आप कह लीजिए, जो हमारे से बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो अपने नॉलेज को हमारे लिए छोड़ के गए, सबने ये चीज बताया है कि आपको कर्म करना चाहिए, फल का चिंता नहीं करना चाहिए।
ये लगभग लगभग हर हर तरह से आपको, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, ये चीज आपको जरूर बताई जाती है कि कर्म इज इम्पोर्टेंट, फल इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सारा का सारा फोकस ही फल पे होता है। इस महीने में बोनस कितना आया, आप इस महीने कितना सीखे, ये आपको पता नहीं है ना? आप अभी बिजनेस में नए हैं और सपोज कीजिए कि आपने इस पूरे महीने काम किया और पूरे महीने काम करके आपका मुश्किल से 1000-1500 पीवी बन पाया और शायद एक आध ज्वाइनिंग निकल पाई या ना भी निकल पाई। आप रिजल्ट देखते हैं अल्टीमेटली, भैया रिजल्ट क्या आया है, कितना मेहनत किए, बुरा महीना भागे दौड़े, पता नहीं क्या क्या किए, कितना पसीना छुआए, लेकिन रिजल्ट क्या आया, 1500 पीवी बना और कोई ज्वाइनिंग नहीं निकली। लेकिन दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि इस एक महीने अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, इसमें आपने सीखा कितना। एक महीने लगातार अगर रोज आप 30 आदमी से मिले होंगे ना, एक एक आदमी से भी रोज मिले होंगे आप, ये 30 दिन में आपने जितना सीखा होगा, ये सीखना अगले महीने आपके रिजल्ट को और बढ़ा देगा। ऐसे करके अगर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगातार आपने सीखने में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपने प्रोसेस का मजा लेना शुरू कर दिया, है ना। आपका रिजल्ट क्या है कि बोनस मेरा कितना बढ़िया है, ये इस रिजल्ट की आपकी अभिलाषा है, अच्छा बोनस चाहिए आपको। लेकिन उसके लिए क्या होगा, प्रोसेस से पहले गुजरना होगा, जो चीजें सिस्टम आपको बता रहा है वो सिस्टम आपको करना होगा, है ना। हम लोग जैसे सुनते हैं कि फला खिलाड़ी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले लिया, और हम लोग सब लोग अपने व्हाट्सएप पे उसको लगाते हैं, फेसबुक पे उसको लगाते हैं कि भैया हमारे देश का खिलाड़ी है और इसने ये चीजें की हैं। लेकिन उसके पीछे वो जो प्रोसेस से गुजरा है वो हमको पता नहीं होता है। एक बार कहीं सानिया मिर्जा का मैं उनका सुन रहा था, उनकी स्टोरी वो बता रही थी। सानिया मिर्जा को आप लोग जानते होंगे, हमारे देश की महान टेनिस खिलाड़ी। उन्होंने बोला कि जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी तो 2-2 साल ऐसे हो जाते थे, 2-2 साल मुझे मैगी खाए हुए 2-2 साल हो जाते थे। जो मैगी मेरा बड़ा फेवरेट है खाने के लिए, वो मुझे, मेरा फेवरेट छोड़े हुए मुझे 2 साल हो जाते थे। फोन को मुझे अपने से दूर रखना पड़ता था, घर वालों से बात किए महीनों महीनों निकल जाते थे जब प्रैक्टिस के दौरान वो प्रैक्टिस किया करती थी। तो क्या है, उन्होंने प्रोसेस का पूरा मजा लिया, प्रोसेस का मजा लिया, तब जाके रिजल्ट में कोई भी गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जो भी मेडल निकल के आता है। तो आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपका बोनस बहुत अच्छा है, आपकी टीम बहुत अच्छी ग्रो करे, तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस का मजा लेना हो। बिजनेस का जो प्रोसेस है, आपको लोगों से मिलना है, आपको लिस्ट बनानी है, आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना है, आपको प्लान दिखाना, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जिसको मजा आता है, आप देखिएगा जितने भी लीडर्स आपको इस बिजनेस के अंदर मिलेंगे, सफल लीडर्स जितने भी मिलेंगे आपको, उनको प्रोसेस में मजा आता है, उनको लोगों से मिलने में खूब मजा आता है, उनको मीटिंग में बोलने में खूब मजा आता है, उनको 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 नए नए लोगों से संबंध बनाने में, नए नए लोगों को कांटेक्ट करने में बहुत मजा, उनको प्रोसेस में मजा आता है। वो रिजल्ट का परवाह नहीं करते हैं कि कितना बोनस आ रहा है, कितना टीम बने, तो बनते ही चला। जब आप प्रोसेस से गुजरिएगा तो वो सब अपने आप होने लगेगा, प्रोसेस से गुजरिएगा तो वो ऑटोमेटिक होने लगेगा, वो बाई प्रोडक्ट है। आग जब लगती है तो धुआं ऑटोमेटिक निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट है धुआं। तो जब आप प्रोसेस से गुजरिएगा तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिक आएगा, वो बाई प्रोडक्ट है ना। लेकिन होता क्या है कि हमें से ज्यादातर लोगों को फल की चिंता पहले होती है, कर्म का वाच हम करते नहीं है कि हमने कर्म वो किया है कि नहीं जिसके बदौलत फल आने वाला है। फल दोस्तों बाद में आता है, कर्म पहले है। कर्म को एंजॉय कीजिए, जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, जो सीनियर आपका सिस्टम बता रहा है, क्या आप सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे आप, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, है ना। तो हमको सिर्फ रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है ना। जो भी प्रोसेस आपको बताया आपके सीनियर ने, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। देन अगली चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, दे हैव अ ड्रीम गोल बट नॉट एक्शन गोल, है ना। आप, ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि आप दुनिया में कहीं भी जब कोई काम करना शुरू करेंगे, आप कहीं भी नौकरी पकड़ लीजिए आप, तो जब आप नौकरी पकड़ेंगे तो वहां पे आपसे बोला जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि उस नौकरी में जो जिसने जिसने आपको नौकरी दिया है उसको क्या क्या चाहिए आपसे।
आपने कहीं भी एक काम पकड़ा ना, कोई भी नौकरी में जब आप जाएंगे तो आपको क्या बोला जाएगा, वो मालिक आपको बताएगा कि अब आपको क्या क्या करना है, यानी आपसे उसको क्या क्या चाहिए वो सब आपको बताएगा। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, यहाँ पे ठीक इसके उल्टा होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपको क्या क्या चाहिए, है ना? आप आपसे आपसे आपका अपलाइन ये नहीं बोलता है कि अब हमको ये चाहिए, नहीं, वो पूछता है आपको क्या क्या चाहिए, आपके आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है ना? तो ड्रीम सबसे पहले यहाँ पे सेट करवाया जाता है कि आपका ड्रीम क्या है। और दोस्तों ड्रीम बहुत बड़ा चैप्टर है। पिछले दिनों हमारे ग्रेट लीडर अग्रवाल सर ने बहुत सारी बातें की थी ड्रीम के ऊपर में, माइंडसेट के ऊपर में। तो ड्रीम एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस बिजनेस में इस चीज को आपके अंदर जो जगाया जाता है, इस बिजनेस की खूबी क्या है कि बाकी दुनिया में आपको ड्रीम देखने पे लथाड़ा जाता है कि भैया तू ड्रीम क्यों देख रहा है, तू सपना क्यों देख रहा है, तू बड़ा क्यों सोच रहा है। आप इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में आपको ड्रीम देखना सिखाया जाता है, आपको बड़ा बड़ा सोचने की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको आपको बड़ा सोचने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाता है। ये बिजनेस ही अलग है। तो मुश्किल अब यहाँ पे कहाँ पे आती है कि ड्रीम गोल तो हमने सेट कर लिया कि फला गाड़ी लेने वाला हूँ, फला कार लेने वाला हूँ, फला घर लेने वाला हूँ, फला विदेश यात्रा करने वाला हूँ, ये सब गोल आपने सेट कर लिया। लेकिन अब ड्रीम गोल के बाद आती है एक्शन गोल। आपके सपने पूरे तब होंगे जब आप उन सपनों के लिए काम करेंगे, है ना? ड्रीम गोल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन गोल। ड्रीम गोल बना लिया, लिख लिया, फोटो लगा लिया, ये कार चाहिए, ये हवाई यात्रा चाहिए, ये वाला पिन चाहिए, सब चाहिए, लगा लिया। लेकिन अब क्या है, अब एक्शन गोल की बारी आती है। ड्रीम गोल चलिए आपने देख लिया क्या क्या चाहिए, अब बारी आती है क्या क्या करना होगा इसके लिए। ये गोल नहीं बनाते लोग। ड्रीम गोल बना लिया कि सर आपने बोला था कि फलाना कार की लेनी है तो फोटो लगा लो, तो हमने कार की फोटो तो लगा ली। लेकिन सीनियर ने ये भी तो बोला था कि 1 तारीख को पीवी बनाओ, वो कहाँ बना रहे हो, एक्शन गोल कहाँ है तुम्हारा। सीनियर ने ये भी तो बोला था कि डेली एक प्लान दिखाना है, ये कहाँ है आप। एक्शन गोल गायब है, ड्रीम गोल सब बना लिया। आप इस बिजनेस में जितने भी फेल्योर लोग आपको मिलेंगे ना, जो बोलेंगे हाँ हम भी जुड़े थे पहले, आप आज जुड़े हैं, हम तो पहले ही जुड़े थे, कुछ नहीं होता। आप उस आदमी से पूछिए कभी कि भैया आप जुड़े थे तो आप आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड की थी, आपने कितने नोट्स बनाए थे, आप सीनियर की बात कितने मानते थे, आप कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गए थे। पता चलेगा ये सब जीरो था उस बंदे का, ये सब जीरो था। उसने सोचा बस ज्वाइन कर लेने से पैसा आ जाएगा। ज्वाइन कर लेने से आज तक किसी को पैसा नहीं आया। पैसा उसको आता है जो इस बिजनेस में आकर के सिस्टम को फॉलो करता है, और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ये डॉक्टर लिम सियो ने जो सिस्टम बनाया है, कोई जुआ लॉटरी थोड़ी ना है, मेहनती लोगों को रिवार्ड देने वाला सिस्टम है ये। आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि आदमी ड्रीम गोल बना लेता है लेकिन उसके पास एक्शन गोल नहीं होता है कि करना क्या है, उस ड्रीम को पाने के लिए प्रतिदिन क्या करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने सीनियर के साथ बैठ करके प्लान बनाते हैं कि मुझे आज से 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में ये गाड़ी लेनी है, साथ में उनसे आपको एक्शन प्लान भी बनवाना होगा कि ये गाड़ी जो मेरी 3 साल में आएगी, इसके लिए हमको प्रतिदिन क्या करना है। साल का नहीं, महीने का नहीं, प्रतिदिन का एक्शन गोल बनाना होगा। रोज का एक्शन गोल बनना बहुत जरूरी है। और जब ये एक्शन गोल बना लेंगे ना, तब आपका ड्रीम गोल पूरा होता है। ये आपको आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ड्रीम गोल बना लिया, एक्शन गोल गायब है। इस गलती को आज सुधारना है कि ड्रीम गोल के साथ में हम क्या करना है, एक्शन गोल बनाना है, काम करने के लिए कर्म करना है ना। देन नेक्स्ट आते हैं, जो अगला 18वां पॉइंट है हमारा, कि आफ्टर स्मॉल सक्सेस दे स्टार्ट कंपीटिंग देयर अपलाइन। बड़ा बड़ा ही ये आदमी के अंदर एक भावना होती है, जलन वाली भावना। ये नेचुरल भावना है। ये बहुत सारी भावनाएं हम लोग के अंदर में होती हैं, दया, करुणा, प्रेम। तो एक जलन वाली भावना भी नेचुरल ही भावना है। लेकिन सफल लोगों की खूबी क्या होती है, अपने भावनाओं पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल आपको सफलता दिलाता है किसी भी फील्ड में, है ना। जो आदमी सिर्फ अपने इमोशन से गाइड होता है वो कभी भी बड़ा नहीं कर पाता। इमोशंस पे कंट्रोल बहुत बहुत जरूरी है।
यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे लोग इस इमोशन में आ जाते हैं। जलन वाला इमोशन क्या है कि थोड़ी सी सफलता जब इनको मिल गई तो इनको लगता है कि यार अब मेरे अपलाइन का क्या औकात है, अब तो सब हम ही हैं, अब तो हम भगवान बन गए, है ना। मेरी मैं सफल हो गया, यानी कि अब अपलाइन की जरूरत जो है वो खत्म हो जाती है, और अपलाइन से बहुत सारे लोग कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस में बड़ी खूबसूरती है कि अपलाइन कभी भी आपका कंपटीटर नहीं होता है। अपलाइन आपके माता पिता के बाद वो अलग हस्ती है जो हमेशा चाहता है कि उससे आप आगे बढ़ के जाइए, है ना। आपके माता पिता के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं सोचता है ही नहीं। आप चिराग लेके ढूंढिए, नहीं मिलेगा ऐसा कोई आदमी आप। लेकिन आपका वो सीनियर, आपका वो मेंटर, आपका वो अपलाइन है जो चाहता है कि आप उससे आगे बढ़िए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार उसी से कंपटीशन शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं इससे उसको पैसा जा रहा है। दोस्त, ये सिस्टम है। आप जो करेंगे उससे ऊपर पैसा ट्रांसफर होता है, और आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उससे आपको पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ये सिस्टम है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरी वजह से किसी को पैसा जा रहा है, आपकी ग्रोथ उस दिन से रुक जाती है। आपकी ग्रोथ उस दिन से बंद हो जाती है। एक चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, जब आप इसमें ग्रोथ लेते हैं ना, तो सिर्फ अपनी वजह से आप कभी भी ग्रोथ नहीं ले सकते। ये असंभव है। कोई बंदा बोले कि मैं सिर्फ अपनी वजह से ग्रोथ ले रहा हूँ, असंभव है। आपकी ग्रोथ में इतने कलेक्टिव रोल्स है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। आप डॉक्टर लिम सियोजिन का रोल कैसे भूल जाइएगा, जिन्होंने ये इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया। उन्होंने नहीं बनाया होता, आप कहाँ होते आज के डेट में भाई साहब। आप प्रोफेसर साहब का रोल कैसे भूल जाइएगा, जिन्होंने भारत में इसको अपनाया। नहीं अपनाते भारत में, आपको पता भी नहीं चलता। आप अपने सीनियर का रोल कैसे भूल सकते हैं, जिसने आ करके आपको ये चीज बताई, है ना। आप नहीं समझ रहे थे, आपके पीछे पड़ा हुआ था बंदा कि तुझे तो समझाऊंगा, तुझे तो खिलाऊंगा। आप उसी को आज नकार रहे हैं, उसकी पावर को नकार रहे हैं। वो नहीं होता तो आप नहीं होते आज। उसकी उसकी पावर को आप नकार रहे हैं। आप जिस शहर में है, उस शहर में आकर के अगर कोई आपके अपलाइन को छोड़ दीजिए, आपके नेटवर्क, आपके जो सीनियर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो दूसरे लीडर्स आ रहे हैं आपके टाउन में काम करने के लिए, आपके टीम को प्रमोट करने के लिए, आप उनके योगदान को कैसे भूल सकते हैं। आप सोच के देखिए जरा, है ना। आपके एरिया में जो स्टॉकिस्ट है, जो आपको सर्विस दे रहा है, उसके योगदान को कैसे भूल सकते हैं आप आपके एरिया में अगर कंपनी के ऑफिसेज हैं, वहाँ जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो जो आपकी सपोर्ट कर रहा है, उसके योगदान को कैसे भूल सकते हैं आप। कलेक्टिव रोल है यहाँ पे, एक माहौल बनता है। इतने सारे चीजों के मिलने के बाद एक बंदा सफल होता है, और उसके बाद उसको अभिमान आ गया कि नहीं हम ही सब कुछ। तो ये अभिमान आने के बाद पतन भी उतनी तेजी से होता है। ये गलती से भी आपको नहीं सोचना है कि आपका अपलाइन आपका कंपटीटर बैठा हुआ है। आपका अपलाइन आपका कंपटीटर कभी भी नहीं है ना। एक बार क्या होता है कि अपलाइन की जब बात आई है ना, तो बड़ा सुंदर ये एग्जाम्पल है कि अपलाइन का रोल क्या होता है आपके आपके जीवन में। एक बार क्या हुआ ना कि एक कमरे में जैसे ये कमरा है, यहाँ पे बिजली भी जल रही है, बॉल भी जल रहा है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है। तो सबको घमंड आ गया कि भैया बॉल बोला कि अरे यार, हम तो ये कमरे की खूबसूरती जो है वो हम ही से है। हम नहीं जलते तो फिर क्या था इस कमरे में, अंधेरा होता। पंखा बोलता है कि अरे यार, तुम बिजली जला के क्या कर लेते, यहाँ हम चल रहे हैं तब तो यहाँ पे थोड़ा ठंडक भी है, कोई बैठ पा रहा है। हम नहीं होते तो क्या होता, हम हैं पावरफुल। तो धीरे से जो छत पे एसी लटका हुआ था, वो बोलता है अरे भाई, हमारा भी तो कुछ है। इस रूम को देखो, ठंडक हम दिए हुए हैं। हम नहीं होते तो तुम भी चलते, फिर भी पसीना चूता। सब अपना अपना पावर बता रहे थे, और इसी बीच चुपचाप वहां से बिजली चली गई। अब कौन है पावरफुल? जो चुपचाप वहां पे पड़ा हुआ था, बिजली। आपके अपलाइन का रोल बिल्कुल ऐसा ही है आपके आपके जीवन में। आपके मेंटर का रोल बिजली की तरीके का है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसकी प्रेजेंस है वहां पे। तो कंपटीशन उससे आपको जीवन में कभी भी नहीं करना है दोस्तों। देन दे डोंट हैव अ मेंटर और फॉलो अ फेक गुरु। ऐसे लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, जो सही मेंटर के साथ नहीं जुड़े होते हैं, या फिर किसी फेक गुरु को फॉलो कर रहे होते हैं। मेरा अपना बड़ा ही
एक मत है इस बारे में कि जो भी लोग आपके सीनियर्स हैं ना, आपकी मेंटरशिप जो भी है, इससे जुड़ा हुआ होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग सच में आपकी आपकी केयर करते हैं, आपकी सफलता चाहते हैं। बहुत बार हम लोग भटक जाते हैं कि भैया मेरा ये ठीक नहीं है, हम उनके साथ में रहते हैं, फलाने के साथ में रहते हैं, ढिमाक के साथ। और इसमें क्या होता है कि वो लोग फेक गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। आजकल फेक गुरु इतने भटक रहे हैं। एक, अगर आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आजकल एक, मुझे नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, कोई दिल्ली का रहने वाला बंदा है। अब हर 5 मिनट पे उसका एक ऐड आपको दिखेगा कि अरे भैया क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग, बड़े बड़े गुरु के रूप में फेमस हैं वो, और बहुत अ, जानते होंगे आप भी उनको, नाम शायद लेना भी उचित नहीं रहेगा, जो भी है। अब उनका बार बार क्या मैसेज आता है कि आप मेरे कोर्स को खरीदिए, और इस कोर्स को जब आप खरीदेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि हर रोज आपको हजारों प्रोस्पेक्ट कहाँ से मिलेंगे। ये एक नेटवर्क, मतलब ऑनलाइन बहुत ज्यादा बेचने वाला ये चल रहा है अभी धंधा। वो अपने अपने कोर्स वहां पे बेच रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए और हम आपको हर महीने प्रतिदिन हजारों नए लोगों को जोड़ने का, मतलब प्रोस्पेक्ट ढूंढने का हम उपाय बताएंगे आप। मैं एक सिंपल सा सवाल अगर मैं उनसे करूं कि अगर आपको प्रतिदिन हजारों प्रोस्पेक्ट ढूंढना आ गया है तो आप सिखाने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई साहब? आप हजारों प्रोस्पेक्ट अगर आपको ढूंढना आ गया है तो ढूंढिए। आप जिस भी कंपनी में चले जाएंगे 3 महीने में उस कंपनी के टॉप अचीवर बनेंगे आप। जो सुख समृद्धि की कल्पना आपने करी है अपने जीवन में वो सब होगा वहां। एक कंपनी में आप घुस जाओ, जिस कंपनी में, अगर आपको इतना ही पता है कि हम हर दिन 1000 प्रोस्पेक्ट लाना आपको सिखा देंगे, ये अपने आप पे काहे नहीं अप्लाई कर लेते हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। उनको लगता है कि भैया ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है यार, रोज 1000 आदमी लाना हमको सिखा रहा है, फटाफट इसके कोर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसी को बोलते हैं फेक गुरु, है ना। ऐसे फेक गुरु लोग भरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो आपको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके चीजों को आपके सामने रखेंगे। आप फंसते चले जाइएगा। तो इस दलदल में ढेर सारे लोग फंसते हैं। फेक गुरु के चक्कर में मत बनिए। आपके अपलाइंस में जो सफल लोग हैं ना, जो इस बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं, जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो कुछ सालों से कर रहे हैं, उनको पकड़ने का प्रयास कीजिए हमेशा। और बाहर का कोई भी आदमी आपको सही नॉलेज दे ही नहीं। जो इस काम को कर रहा है वही नॉलेज देगा ना। आप बाहर कहाँ से नॉलेज ढूंढने निकल पड़े हैं? आपको जो काम करना है, उस काम को जो पहले से कर रहा है और सफलता पूर्वक कर रहा है, उससे अच्छा कोई सिखाने वाला आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप, ये बहुत सिंपल सा नियम है। इससे अलग कभी मत हटिए आप। जो आपके मेंटर्स हैं, सफल मेंटर्स, उनके टच में रहने का प्रयास कीजिए। बाहर से फेक गुरु खोजने की जरूरत आपको नहीं है। इससे आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाला है। फेक गुरु के टच में आपको नहीं रहना है। देन अगला जो पॉइंट है, 20वां जो पॉइंट है कि द लैक फेथ, विश्वास की कमी, है ना। सब कुछ बहुत अड़िए बढ़िया बना करके आपको दे दिया जाए, लेकिन अगर आपको फेथ नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो ये विश्वास जो है ना, ये इतना मजबूत चीज है ना। फेथ नहीं है तो सब बेकार है। एक एक जैसे एक ड्राम दूध है, और एक ड्राम दूध को अगर फाड़ना है तो नींबू कितना लगेगा? एक एक नींबू काफी है। एक नींबू वहां पे निचोड़ दीजिएगा ना, एक ड्राम दूध का हालत खराब कर देगा। फेथ नहीं होना बिल्कुल ऐसा ही है। आपका सब कुछ बढ़िया है आपके पास में, लेकिन आपको फेथ नहीं है, आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, तो सब कुछ बेकार हो जाता है। विश्वास नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। बहुत लोग होते हैं ना, बोलते हैं करके देखते हैं, अंदर से फेथ नहीं है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। करके देखते हैं, खा के देखते हैं। तो ये जब विश्वास की कमी जब वहां पे होती है तो दुनिया में कोई चीज आपके लिए काम नहीं करता है। आपको एग्जाम्पल भी आपने सुना होगा जरूर में कि जिस चीज पे आप बिलीव कर लेते हैं ना, वो आपके लिए कितना काम करती है। कि एक बार क्या हुआ था कि किसी डॉक्टर ने किसी को चीनी की गोली सिर्फ दे दी थी, ये बोल के कि ये खाओ और आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। और वो बंदा
ठीक महसूस करना, उस गोली को खाते ही वो क्या करता है, ठीक करना महसूस शुरू कर दे, ठीक होना ठीक महसूस करने लगता है। क्यों? विश्वास है उसको कि भैया ये डॉक्टर साहब दवाई दिए हैं तो बढ़िया ही दवाई दी है ना। एक बाबा थे निर्मल बाबा, पहले बड़ा नाम सुनते थे उनका, आजकल तो नहीं सुना है मैंने, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो बाबा क्या बोलते थे कि बेटा तुम फलाने समोसा के दुकान पे गए थे और तुम वहां समोसा नहीं खाए थे, आज जाओ वो समोसा खाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम लाइफ से गायब हो जाएगी। लोग सोचते हो कि यार ये समोसा खाने से प्रॉब्लम कैसे गायब हो जाएगी, लेकिन आप अगर डीपली इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए कि प्रॉब्लम समोसा खाने से ठीक नहीं हो रही है, प्रॉब्लम बिलीव की वजह से ठीक हो रही है। अगर उस बंदे को उस बाबा पे इतना विश्वास है कि ये बाबा बोले हैं तो हमारा जीवन सही होगा इस चीज से, और वो पूरे विश्वास के साथ जाकर के उस समोसे को खाता है वहां से, ये विश्वास से उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बिलीव का सिस्टम इतना पावरफुल है, तो इसके इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर फेथ ही नहीं है आपको, आप इसलिए कर रहे हो बिजनेस कि हम आपको कोई बोला है करने के लिए, इसलिए खा रहे हो कोई बोला है, अगर फेथ नहीं है आपको ना, फेथ जब होगा तो वही चीजें आपके लिए 10 गुनी 20 गुनी 100 गुनी काम करना शुरू कर देती हैं। एक बंदा प्रोडक्ट चाय पीना शुरू करे बिना फेथ के कि चलो पी के देखते हैं, और एक बंदा चाय पीना अपना डिएक्शन वाले की मैं बात कर रहा हूँ शुरू करे कि पूरे विश्वास के साथ कि हाँ यार ये इतने लोगों को फायदा कर रहा है तो मेरा तो जरूर फायदा करने वाला है। दोनों के रिजल्ट में फर्क हो जाएगा। एक बंदे का रिजल्ट थोड़ा स्लो हो सकता है, फेथ वाले का रिजल्ट कई गुना हो सकता है। फेथ इतना पावरफुल होता है। तो आपको अगर आवाज क्लियर है? सर सॉरी वो आ नेटवर्क रही की है, इशू थी अभी। तो कोई बात नहीं, फेथ आ रही है। फेथ का ये रोल है आपके लाइफ में। देन नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाते हैं। अगला और ये जो अंतिम पॉइंट है हमारा, दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स, है ना। ऐसे लोग जो अपने आप पे काम नहीं करते हैं। दोस्तों, अपने आप पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको समझना होगा, ये बिजनेस आपको मिल गया, कितने में मिल गया? 5 रुपए का एक फॉर्म भर लिया और आपने इतने बड़े बिजनेस का पार्ट बन गया, सिर्फ 5 रुपए का फॉर्म भर के। ये कोई भी कर सकता है ना, 5 रुपए का फॉर्म कोई भी भर सकता है, हर तरह के लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ किसकी होने वाली है? जब आपने तो बिजनेस को चुन लिया, लेकिन ये बिजनेस भी आपको चुनेगा। आप चुन लिया हमको डीएक्शन करना है, अब डीएक्शन चुनेगा आप इसके लायक हैं कि नहीं, है ना। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपने आप को बेहतर बनाना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिस फील्ड में सफल हुआ है ना, उसने अपने ऊपर काम किया है। अपने आप को बेहतर बनाना, अपनी कमियों को ढूंढना और उस कमियों को दूर करना, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। दुनिया के जिस फील्ड में आप जाते हैं वहां पे ये काम आने वाला है। आप क्या आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं? क्या आप लगातार सीखने में बिलीव करते हैं, है ना? क्या आप लगातार सीख रहे हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट करिए। अगर आप रिजिड हैं कि नहीं हम सब जानते हैं और उसी जानकारी के आधार पर इस बिजनेस को हम बड़ा बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके नियम अलग हैं। यहाँ यहाँ सब कुछ नया है, सब कुछ अलग है आपके लिए। इनके तौर तरीकों को,
इस बिजनेस के तौर तरीकों को अगर आप सीखेंगे और अपने आप को लगातार आप बेहतर बनाते जाएंगे, है ना, अपने ऊपर जब आप काम करेंगे, आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे, है ना। इस दुनिया की हर फील्ड में कुछ लोग होते हैं जो टाइम पास होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। क्या आप इस बिजनेस में प्रोफेशनल बना रहे हैं अपने आप को लगातार बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर में, प्रतिदिन क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप पे काम आप करना है आपको, है ना। वो हम लोग क्या होता है कि फेल जब होने लगते हैं तो सारा सबका ठीकरा दूसरे पे छोड़ देते हैं कि प्रोडक्ट सही नहीं था, अपलाइन सही नहीं था, हमारा हम जहाँ जुड़े वो जगह सही नहीं था, स्टॉक पॉइंट सही नहीं था, पता नहीं क्या क्या सही नहीं था। अपने बारे में कभी बात नहीं करते कि हम सही थे कि नहीं, हमने सब कुछ सही किया कि नहीं। दोस्तों, अपनी कमियों को ढूंढ करके और उनको दूर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अपने आप पे काम करना। आप इस देंगे, आप देखेंगे कि वो लोग अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, लगातार अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। हर चीज में कल से बेटर आपको मिलेंगे। कल तक उनका जो पहनावा था, आज पहनावा उससे बेटर है। कल तक जो जो उनके बात करने का तरीका था, आज वो बात करने का तरीका उनसे, यानी अपने आप को बेटर बना रहे हैं लगातार। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उन लोगों में से शामिल होने वाले हैं जो इस बिजनेस को छोड़ करके खड़े होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 21 पॉइंट्स की हम लोगों ने आज बात करी है, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, जिनके ऊपर लगातार आप काम करते हैं, अपने आप को लगातार बेहतर बनाते हैं, तो ये चीज पक्का है कि आपकी गिनती इस बिजनेस को छोड़ के भागने वालों में नहीं होगी, है ना। जो टिकेगा, जो सीखेगा, वो पक्का जीतेगा। इस मंत्र को आप हमेशा याद रखिए कि जो टिकेगा, जो सीखेगा, वो पक्का जीतेगा। जीत पक्की है। आपको प्रोफेशनल बनना होगा, आपको अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये वो पॉइंट्स थे जिनको आपको अपने जीवन में इस बिजनेस के अंदर में उतारना है। अगर इस बिजनेस के अंदर बड़ी तरक्की आप करना चाहते हैं, बड़ी ग्रोथ लाना चाहते हैं, अपने जीवन में मनचाहे बदलाव लाना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मैं जो बताना चाह रहा था वो समझाने में मुझे कामयाबी मिली होगी। और अंत में ये बड़ा प्यारा सा एक स्लाइड है यहाँ पे। ये दो दोस्त बैठे हैं, एक बोलता है कि वी ओनली लिव वंस, कि यार हमें जिंदगी एक ही बार मिलती है। दूसरा बोलता है गलत, रॉन्ग, वी ओनली डाई वंस, वी लिव एवरी डे, है ना। दूसरा बोलता है कि नहीं यार, गलत बात है, एक बार तो हम लोग मरते हैं, जीवन तो रोज मिलता है ना। दोस्तों, हर दिन एक नया दिन होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कल का दिन कितना मुश्किल था, कल आपने क्या गलतियां की, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आज उनको सुधार लीजिए। आज का दिन एक नया दिन है और ये बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के निश्चित रूप से आने वाला है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा और बहुत धन्यवाद देता हूँ जानिशार सर को, हिमांशु सर को, मुझे अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपका जो ये सेशन रहा, ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और एक एक स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहा। और दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस तरह का सेशन लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की सेवाएं आपसे हम लोगों को मिलती रहेगी, जिससे कि हमारे जितने दर्शक रहेंगे, जितने डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता रहेगा। और बहुत सारे दर्शकों का ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जो सेशन हुआ है ये YouTube पे आए। तो निश्चित रूप से ये 1 या 2 दिन में YouTube पे भी अपलोड होगा और वहां से भी आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो लिंक शेयर करके आप उनको दिखा सकते हैं। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे सर। थैंक यू सो मच।